बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास ये सैटरडे वाले दिन का स्वेंस का दाग लागत अखबार है और इस अखबार में तकरीबन 4 सफ़ों पर मुश्तमिल एक स्टोरी लिखी हुई है। ये स्टोरी इमिग्रेशन मिनिस्टर मारिया मालमर की है और उन्होंने इसमें खुले दिल से अपने जो ख्यालात का इजहार किया और गैर मुल्कियों के मुतालिक ख़ास तौर पर उन्होंने जो बताया है और जो उनका मेन पॉइंट था कि किस तरह जो इनकी पार्टी है, मॉडरेट पार्टी, मोदरेट अरना जिसको आप बोलते हैं, वो इमिग्रेंट्स मुखालिफ हुई है और किस बेस पे वो पहले इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के मुखालिफ थे और इस वक्त वो इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के हक में है। उन्होंने कुछ मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र किया है, जो वाक़यात पेश हुए हैं, जो मिनिस्टर जब से बनी है, जो उनसे सवालात हुए हैं, उसके बाद जो रवैया उन्होंने लोगों को देखा है, जो उनके सामने डॉक्यूमेंट्स लाए गए हैं, उस डॉक्यूमेंट्स की बेस पे वो कहती है कि उन्होंने अपना ख्याल चेंज किया है। ना सिर्फ इन्होंने अपना ख्याल चेंज किया है बल्कि जो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने भी अपने ख्याल चेंज किया। हालांकि मॉडरेट पार्टी जो थी वो इमिग्रेंट्स मुखालिफ पार्टी नहीं थी, लेकिन इस वक्त जब से इक़्तिदार में ये देख रहे हैं चीज़ें, तो ये एसडी पार्टी के साथ उनके चीज़ों आप समझ लें कि उनके जो डिमांड्स थी उनके साथ वो मुत्तफिक होते जा रहे हैं और उन मुत्तफिक होने में जो सबसे बड़ी चीज़ है जो एक्सट्रीम पे है वो इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना है जो ऑलरेडी यहाँ पे स्वीडन में रह रहे हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि मैं उन चीज़ों पे चलता हूँ फ़ौरन ताकि मैं सारी चीज़ें बता सकूँ, कोशिश करूँ कि 10 मिनट के अंदर अंदर सारी चीज़ें कवर हो सकें। और ये हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने, मैं पाकिस्तानियों की बात कर नहीं कर रहा, इसमें जो मोस्टली मुलव्वस है आपको पता होना चाहिए कि ये आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। पाकिस्तानी इन चीज़ों से तकरीबन बाहर हैं इस वक्त। उन्होंने कहा जी कि जो हमारी पार्टी थी वो शुरू से इस चीज़ के बहुत सा खिलाफ थी। अब उन्होंने कहा जी हमने अपना माइंड पहली चीज़ किस पे चेंज किया था कि हमें जो लोग स्वीडन के अंदर एक रूल्स है कि जब आप नेशनलिटी के लिए एक इमिग्रेंट अप्लाई करता है तो वो माइग्रेशन वर्कत के पास जाती है। माइग्रेशन वर्कत उस एप्लीकेशन को यहाँ की जो खुफिया एजेंसी है, जिस तरह पाकिस्तान में ISI है या इंडिया में रहा है, यहाँ पे एक एजेंसी है उसका नाम सैपो है, उस सैपो को भेज देते हैं। सैपो वाले अपनी राय देते हैं कि ये शख्स कैसा है और कैसा नहीं है। उनकी राय नेशनलिटी मिलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी सिर्फ इस साल 2023 में जो खुफिया एजेंसी है इन्होंने कहा जी कि ये 500 लोगों को आप नेशनलिटी ना दें, ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। उन्होंने कहा जब एक साल में 500 लोगों के केस इमिग्रेशन मिनिस्टर की टेबल पर आए हैं और ये बता रहे हैं कि ये लोग मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, तो उन्होंने कहा जी फिर हम इनको सिर्फ नेशनलिटी ना दें, इधर ही रुक जाएं, फिर ये स्वीडन में रहते रहेंगे इसी तरह, तो क्यों ना हम इनको डिपोर्ट कर दें और अपने मुल्क को इनसे बचाएं। कहते यहाँ पे आके वो कन्विंस हुई है 100% कि इन लोगों को मुल्क से डिपोर्ट करना मस्ट है। अब क्यों इन 500 लोगों की जो रीजंस आई हैं, जो खुफिया एजेंसी जो रीजन दिए हैं कि मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, उन्होंने कहा जिन लोगों में जो लोग हैं वो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म में है, इनमें गैंग्स में मुलव्वस हैं। उसके बाद ये लोग एंटी स्वीडिश हैं। उसके बाद ये लोग बेनिफिट जो स्वीडन सिस्टम के अंदर जो बेनिफिट्स हैं इनके साथ वो फ्रॉड करते हैं। उसके बाद ये सिस्टम के साथ अब्यूज करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये डिसऑनेस्ट लाइवहुड की इनकी जो लाइफ है वो बदयांती के साथ यहाँ पे स्वीडन में गुजरी है। यानी कि वो ऐसे काम कर रहे हैं, ये सिस्टम के साथ ऐसे खेल रहे हैं जैसे एक जानदार आदमी सिस्टम के साथ नहीं कर सकता, वो बदयांती से काम ले रहे हैं। उन्होंने कहा फिर कुछ लोगों के डेबिट्स बहुत ज्यादा थे। कि इसके अलावा उन्होंने कुछ क्लिप्स देखे थे कि लोग कार रैलियां निकाल रहे थे इसराइल के मुखालफ और हमास के हाथ में। अच्छा, मैं कार रैली के मुतालिक बता रहा हूँ क्यों इसके मुखालफ हुई हैं। जो कार रैली शुरू में निकली थी जब हमास ने इसराइल पे अटैक किया था और तकरीबन उनके इसराइल के 1400 बंदों को उन्होंने मार दिया था, तो फौरन बाद कुछ फ़लस्तीनी लोगों ने यहाँ स्वीडन के अंदर कार रैली निकाली, हारन लगाए और गाड़ियों के ऊपर वो परचम, फ़लस्तीनी परचम लहरा के वो डांस करते रहे। अब देखे, हकीकत में देखे तो ये मुल्क जिन लोगों का है उनको अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने का हक हासिल है। उन लोगों ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है उस फॉरेन पॉलिसी में वो हमास की कंडेम करते हैं। अब जो लोग जिस मुल्क से हैं वो उस मुल्क की पॉलिसी को स्वीडन की पॉलिसी पर आप ये सबने तरजीह देंगे या नफज करने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे लोगों को नागवार गुजरेगा। उन्होंने कहा जब आपने पहले दिन देखा कि इसराइलियों को मारा, अभी इसराइल ने जंग का जवाब नहीं दिया था,
इसराइलियों को मारा है, तो यहाँ पे उन्होंने 1400 लोगों की किलिंग की वजह से यहाँ पे लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा जी क्लिप्स देखकर मेरे ज़हन में बेख्तियार ख्याल है कि ये लोग स्वीडिश लोग नहीं हो सकते। ये लोग स्वीडिश लोग क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये लोग जो स्वीडन का सिस्टम है इसको अपना नहीं रहे हैं। अब उसकी उन्होंने फिर एक और मिसाल दी, उन्होंने कहा लोग अपने अपने मुल्कों से भागकर यहाँ पे आते हैं, किस लिए आते हैं यहाँ पे? कि स्वीडन के अंदर आज़ादी है, स्वीडन के अंदर उनको हर चीज़ इजीली मिल रही है, स्वीडन के अंदर उनको जॉब्स मिल रही हैं, स्वीडन के अंदर उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल रहा है, स्वीडन के अंदर उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, स्वीडन के अंदर उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिल रही है। जब दूसरे ममालिक से आप आते हैं इन चीज़ के लिए, फिर आने के बाद आप क्या करते हैं कि जो पिछले मुल्क का जो कल्चर होता है, जो पिछले मुल्क की ज़बान होती है, जो पिछले मुल्क की ट्रेडिशन होती है, जो पिछले मुल्क की फॉरेन पॉलिसी होती है, आप कहते हैं हम इसको स्वीडन में नाफज करेंगे। तो आप उन ममालिक से यहाँ पे आते क्यों हैं? उन्होंने कहा ये लोग जो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, ये लोग आटे में नमक के बराबर है, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। और ये एग्जिस्ट करते हैं, ना सिर्फ ये खुद स्वीडिश के कानून को नहीं मानते, बल्कि दूसरे लोगों को भी इनके मानने से वो मना करते हैं। अब इसकी मैं मिसाल आपको कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में दूं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं हकीकत में नहीं जा रहा, कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में कुछ लोग जो है एक्सट्रीमिज्म का आइडियाज का प्रचार करते हैं और वो बताते हैं कि स्वीडिश माशरा हमारे साथ ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। अब आपको पसंद नहीं है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाकी लोगों को आप इस चीज पे माइल ना करें। बाकी लोगों को आप जिस काम के लिए वो यहाँ पे हैं, जो मेजॉरिटी लोग पाकिस्तान से यहाँ पे हैं या इंडिया से यहाँ पे हैं, वो इसलिए आए हैं कि यहाँ पे आके वो अपना रोजगार कमा सकें, अच्छी जिंदगी गुजार सकें, वो अच्छी जिंदगी जो हमें हमारे ममालिक में मिलती नहीं है। हमें हमारे ममालिक में आज़ादी इज़हार है, आप वहाँ पे बोल नहीं सकते, वहाँ पे जनरल्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे ऐसी ऐसी हिस्ट्री चल रही है लोगों के साथ कि हम उसका सोच नहीं सकते। और वहाँ से हम यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि जो अब पीछे लाइफ गुजार के हैं उसको यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करें। उन्होंने कहा जी जो तो बच्चे यहाँ पे पैदा होने हुए हैं स्वीडन के अंदर, जो स्वीडिश लोग हैं, या वो बच्चे जिनके वालिदैन शुरू से यहाँ पे आए हुए हैं और वो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, वो बच्चे लकी हैं कि यहाँ पे रह रहे हैं। इसके अलावा लकी वो लोग हैं वो जो यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे पूरा फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन अगर वो डिसऑनेस्ट तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं या वो बदयानती हमारे साथ कर रहे हैं, तो उन लोगों का यहाँ पे गुजारा नहीं हो सकता। हमें इन लोगों से अपने मुल्क को डिफेंड करना है। कहती काफी लोगों से जब उनकी बात हुई है या जो एजेंसीज की बात होती है, पुलिस की बात होती है, तो वो कहते हैं जी कि देखिए स्वीडन के अंदर हमें ग़िज़ा का मसला नहीं है, हमें कल्चर का मसला नहीं है, या हमें छुट्टियों का मसला नहीं है। मसला इसलिए है कि आप लोग हमारी औरतों के साथ आप डिफरेंट तरीके से पेश आते हैं। उन्होंने कहा स्वीडन के अंदर औरतों ने काम करना है, यहाँ पे रहना है, जिंदगी चलानी है। आप ये नहीं कह सकते कि जो एक दूसरी सोसाइटी से एक औरत आई है वो स्वीडिश कल्चर के अंदर भी उसी कल्चर को अपना कर है जिसको वो छोड़ के आए हैं पहले। आप एक कल्चर को आप छोड़ के आते हैं और दोबारा दूसरे मुल्क में आकर उसी कल्चर को फिर अपनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप हमारे मुल्क में आते क्यों हैं? अगर आप हमारे मुल्क में आते हैं और ये चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम आपको वापस उसी मुल्क में भेज देंगे जहाँ से आप वापस आए और जिस कल्चर को आप अपनाना चाहते हैं और जिस कल्चर के अंदर आप रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा 2015 में जो मॉडरेट पार्टी है इसका एक इजलास हुआ था जिसमें इसकी माइग्रेशन पॉलिसी का अनाउंस होना था। और उस माइग्रेशन पॉलिसी में जब किसी ने इमिग्रेशन के बारे में सख्त बातें की, तो वहाँ पे जो कुछ मेंबर पार्लियामेंट्स थे या ख़ास तौर पे उन्होंने एक औरत का जिक्र किया कि उसने बड़ी सख्ती से मुखालफत की। उसने कहा जी कि मॉडरेट पार्टी के अंदर सबके लिए गुंजाइश है, आप किसी को यहाँ से डिपोर्ट करना या किसी इमिग्रेंट्स के ऊपर सख्ती करने का सोचे नहीं। मॉडरेट पार्टी इस मामले में न्यूट्रल चलेगी या अच्छी पॉलिसीज लेके चलेगी। उन्होंने कहा वो जिसने डिफेंड किया था उस पार्टी में इस वक्त वो एक कमेटी की सरबराह है और वो गैर मुल्कियों के सबसे ज्यादा सख्त वो औरत हैं इस वक्त। आप ये देखें कि स्वीडन के अंदर जो माशरा है वो पिछले 4-5 साल में किस तरह इमिग्रेंट्स के मुखालिफ हुआ है। और इमिग्रेंट्स से मुखालिफ होने में फिर उन्होंने एक और चीज़ की मिसाल दी। उन्होंने कहा जी कि जो कंपेन चली थी कि स्वीडिश बच्चों को अगवा किया जाता है, मुसलमान लोगों की खास तौर पे बच्चों को स्वीडिश सोसाइटी वाले या सोशल वाले उनको अगवा कर लेते हैं। उन्होंने कहा ये कि आप एक गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं जो बेनिफिट्स पे सिस्टम जो माशरा चल रहा है
और वो सिर्फ जस्टिफाई करता है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को अच्छी ग़िज़ा, अच्छे कपड़े, अच्छी रिहाइश नहीं मिल रही, उनको हम डिफेंड करने की कोशिश करते हैं और ये लोग उसके खिलाफ भी कैंपेन चलाते हैं। आखिर में मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज़ादी इज़हार में आती हैं, जो आप पब्लिकली आप बोल सकते हैं। मैं नहीं कहता कि सोशल वाले गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो उनके मुखालिफ लोग हैं, जो चाहते हैं कि सोशल सिस्टम को ठीक किया जाए या बच्चों को उठाने वाले सिस्टम को ठीक किया जाए, ये आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है, इसको आप दबा नहीं सकते। अगर कोई गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज़ करता है, तो आप इसको दबा नहीं सकते। ये स्वीडिश जो कल्चर है, ये इसका हिस्सा है कि आप हर बंदे को आज़ादी इज़हार की ताकत देते हैं कि हर बंदा अपनी ताकत बोले। जो चीज़ आप कहते हैं कि लोगों को डिपोर्ट किया जाए, बेशक आप बुरे लोगों को डिपोर्ट करें, लेकिन जितनी तवानाई आप इस चीज़ पे ज़ाया कर रहे हैं कि डिपोर्ट करें, डिपोर्ट करें, डिपोर्ट करें, ये जितनी मीटिंग्स आप कर रहे हैं, इसमें से कुछ हिस्सा आप इस चीज़ पे भी लगाएँ कि किस तरीके से लोगों को इंटीग्रेट भी किया जाए, किस तरह से लोगों की हेल्प भी की जाए, किस तरह से आप लोगों को सिस्टम में उस दायरा-कार में लाएँ और उनको स्वीडिश माशरे का हिस्सा बनाएँ, ना कि आप जिस तरह क्लास में एक उस्ताद एक डंडा लेके फिर आता है और जो भी टीचर लड़का सर उठाएगा उसके ऊपर वो डंडा मार देगा। ये इस तरह की पॉलिसीज़ इस वक़्त चल रही हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।